माइक्रोसॉफ्ट के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने होम के अंदर ये फ़ॉन्ट का जो टैब है इस पे हमने बात की थी कि किस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट का जो है फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं और इसी तरह से उसके अंदर जो है केस उसका यानी स्मॉल लेटर्स के अंदर या कैपिटल लेटर्स के अंदर किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। थोड़ा सा इसी के अंदर देखते हैं और तो फर्ज करें हमने ये कुछ लिख लिया तो सिलेक्ट कर लेना है पहले और यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इसको साइज को कम कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे हमने देखा कि उसका फ़ॉन्ट जो है उसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ से फर्दर उसके जो है डिज़ाइन हम यहाँ पे उसको लगा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे कर लें टैब को प्रेस करते हुए, उसके बाद इसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप इसके मुख्तलिफ स्टाइल जो है वो लगा सकते हैं इस तरह से। के अंदर ही आपके पास आउटलाइन आउटलाइन का कौन सा कलर हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर इसका शेडो कैसे पीछे बने वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर इसका रिफ्लेक्शन यानी यही उल्टा लिखा हुआ पीछे आपको नज़र आएगा, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर आप ग्लो के अंदर ये कुछ मज़ीद इसके अंदर डिज़ाइन जो है वो लगा सकते हैं और इसको नॉर्मल करना हो तो यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई इक्वेशन अगर आपने लिखनी हो मसलन 6x स्क्वायर प्लस 6y 5 प्लस 8x क्यूब, इस तरह से आपके पास कोई इक्वेशन हो तो उस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे आप इसको सिलेक्ट कर लें जो पावर्स हैं और यहाँ पे आपके पास जो है सुपरस्क्रिप्ट इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, जस्ट यहाँ पे पावर को सिलेक्ट करना है और सुपरस्क्रिप्ट को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो इस तरह से ये पावर्स के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप लिखते हैं यहाँ पे log 10 लिखते हैं, यहाँ log 10 तो ये 10 को अगर आपने नीचे करना हो तो इसको आप सिलेक्ट करके इधर से ये नीचे इस तरह से कर सकते हैं और इनको सिलेक्ट करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके अंदर पैराग्राफ, इसको हम किस तरह से फर्ज करें यहाँ पे आपने कोई नाम लिखे और इसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप इनके अंदर बुलेट्स लगा सकते हैं, कोई भी बुलेट लगा सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग लगा सकते हैं, कोई भी नंबर आप लगा दें और अगर इनके अंदर आप फर्दर कुछ लिखते हैं तो वो नंबरिंग इस तरह से ये इस तरह से ऑटो पे उसकी नंबरिंग जो है साथ में चलती जाएगी। और अगर इनके अलग यहाँ पे पैटर्न बनाना है तो यहाँ से आके ये टैब को प्रेस कर दें और इसके अंदर अगर अलग से लगानी है कोई यहाँ से आप पैटर्न जो है वो अलग कर सकते हैं आप। के अलावा फिर यहाँ पे इसी को सेलेक्ट करने के बाद इसको नॉर्मल करना है तो यहाँ पे आके इसको नन कर दें, ये नॉर्मल आपके पास हो जाएगा। और ये जो टैब आपके पास हैं इन टैब को ये इस तरह से आप इसको अगट्ठा सेलेक्ट कर लें और ये टैब से इसको जो है वापस लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से इसको आप सेंटर में ले जाते हैं, यहाँ से लेफ़्ट पे ले जाते हैं और यहाँ से लेफ़्ट पे है और यहाँ से राइट पे आप फिर इसको लेके जा सकते हैं। ये जस्टिफाई है, इसको बाद में देखते हैं। और यहाँ से आप इनके दरमियान स्पेस कितनी रखना चाह रहे हैं वो स्पेस यहाँ पे रख सकते हैं और बिल्कुल अगर स्पेस रिमूव करनी है तो ये इसको रिमूव स्पेस कर दें और उसके बाद जस्टिफाई को देखते हैं। तो ये एक आप पैराग्राफ लिखा तो इस पैराग्राफ को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें तो यहाँ पे ये सेंटर में आ जाएगा।
ये राइट पे आ जाएगा, ये लेफ्ट पे, और ये आपके पास जस्टिफाई इधर से भी बराबर है और लेफ्ट राइट दोनों तरफ से बराबर है। और यहाँ से आप इसकी स्पेस उसी तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। के बाद फिर इसका बैकग्राउंड कलर प्लस उसका फ़ॉन्ट कलर दोनों एक साथ अगर आपने चेंज करने हैं तो यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से पूरा पैराग्राफ जो है वो आगे जाएगा और यहाँ से पूरा पैराग्राफ जो है उसको पीछे लेके इस तरह से आ सकते हैं। इसके गिर्द बॉर्डर लगाना है तो इसको पहले हम नॉर्मल में ले आते हैं ताकि नज़र आए, नो कलर कर लें। उसके बाद आप इसका बॉर्डर लगा सकते हैं, ऑल बॉर्डर लगा दें, चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। और जहाँ पे लाइन ख़त्म होगी यानी इंटर आप करेंगे तो उसके बाद भी यहाँ पे साथ में बॉर्डर जो है वो लगता जाएगा। इस तरह से आप इसके गिर्द बॉर्डर लगा सकते हैं। और अगर नहीं चाहिए तो आप इसको नो बॉर्डर कर दें, नॉर्मल हो जाएगा। तो आज हमने ये पैराग्राफ के बारे में पढ़ा यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही।